ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खा लेना और पहुंचकर एक बार मुझे मैसेज या कॉल कर देना। ठीक है, मैं पहुँचने के बाद तुम्हें कॉल कर दूंगी। और हाँ, तुम भी अपने खाने का ध्यान रखना। रानी, जी जी मैम साहब। साहब को टाइम टू टाइम खाना दे देना। हाँ हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं साहब का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। साहब, सुना आपने मैम साहब ने क्या कहा? मुझे आपका ध्यान रखना है, वो भी बहुत अच्छे से। रानी तुम पागल हो क्या? अरे तुम मुझे नव्या के सामने छेड़ रही थी। अगर वो देख लेती पता क्या होता, हम दोनों को घर से बाहर निकाल देती वो। अरे साहब, तो पता थोड़ी ना चला है, और वैसे भी उनको कौन बताएगा, ना मैं बताऊंगी ना आप बताओगे। और साहब, आप इतना परेशान मत होइए, मालकिन जा चुकी हैं और इससे अच्छा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर चलें। हाँ ठीक है, चलो। अरे साहब, जहाँ मुझे शर्माना चाहिए वहाँ आप इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, अरे रानी, शर्माने की बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा। अब खामखा इतना सोच रहे हो, छोड़ो ये सब, हम शुरू करें। अब कौन आ गया? यार चलो, मैं देख कर आता हूँ। अरे नव्या, तुम क्या हो गया? क्या हो गया? मैं ही तो हूँ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मेरा आईडी कार्ड रह गया था, बस वही लेने आई थी, लेके जा रही हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं लेकर आता हूँ ना। अरे तुम्हें नहीं पता है कहाँ पे रखा है, मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं रहो। अरे नव्या, हमारा घर है, हमें पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा? और वैसे भी तुम खामखा लेट हो जाओगी। मैं बस यूं गया और यूं आया 1 मिनट में। अलमारी के अंदर होगा, देखना। क्या हो गया? अरे रानी, मेरी पत्नी वापस आ गई। क्या? पर वो तो जा चुकी थी ना, वो क्यों आ गई? अरे तुम थोड़ा धीरे बात करो, पता नहीं कोई आई कार्ड के लिए आई है। अरे तो दो और भगाओ उसे यहाँ से। हाँ मैं देता हूँ। जल्दी जाओ, इसीलिए अभी आना था। ये रहा, ये लो। थैंक यू। एक बात बताओ, ये रानी कहाँ गई है? तो पोछा लगा थी ना यहाँ पे। अरे यहाँ का सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा कि हमारे कमरे की सफाई ही कर लो। त्योहार आने वाले हैं, दिवाली भी आने वाली है, तो सफाई हो जाएगी। वैसे भी त्योहार तो एक दिन ही आता है ना। तुमने खामखा उसे परेशान कर दिया, बेचारी पूरा टाइम काम ही कर रही थी, कल करवा लेते काम। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। गई वो? हाँ चली गई। चलो अच्छा है, बला टले। अब तो सिर्फ आप और मैं। क्या चल रहा है सब कुछ? नव्या, तुम? मालकिन, अच्छा वो आ गए। देखो ना साहब, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं रूम में, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है, बल्कि इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर। बस करो तुम दोनों, इतनी घटिया हरकत के लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ अच्छे से, तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो, और तुम दोनों ही अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो, है ना? क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने देखा कि रानी आधा पोछा छोड़ के इस कमरे की सफाई करने आई थी। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब तुमने मुझसे ये कहा कि रानी हमारे कमरे की सफाई कर रही है, वो भी दिवाली के लिए। शायद तुम भूल चुके हो, तो मैं याद दिलाती हूँ कि अभी 4 दिन पहले ही हम दोनों ने मिलके इस कमरे की सफाई की थी। और दिवाली आने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है, उसकी सफाई अभी से हो रही है। केशव, कम से कम झूठ तो सोच के बोला होता, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा चक्कर हमारे घर की नौकरानी के साथ चल रहा है। खैर ये तो नौकरानी है, मैं इससे क्या ही बोलूं, पर तुम तो मेरे पति थे, तुम पे तो मैं कितना भरोसा करती थी।
पर आज तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकते हो। तुम्हें पता है, अगर मुझसे कोई और आके बोलता ना कि केशव मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं कभी नहीं मानती। लेकिन आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और ये सब देखने के बाद मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, और तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। देखो नव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था और भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें बड़ा शौक है ना अपने घर की नौकरानी यानी कि रानी के साथ रहने का, तो तुम अब मेरी तरफ से आजाद हो। तुम्हें जिसके साथ यहाँ पे रहना है तुम रह सकते हो। अब तुम खुशी खुशी अपनी रानी के साथ यहाँ पे रहो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नव्या, अरे साहब जाने दो ना, मालकिन जा चुकी है। और वैसे भी अब तो यहाँ पे सिर्फ आप और मैं। अरे हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साहब, साहब मेरी बात तो सुनो।